नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन के विषय में अर्थात एसआईआर के विषय में, जिसके तहत आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में लगभग 47 लाख वोटरों के नाम काटे गए तथा हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में शुरू हुए प्रोजनी मैपिंग क्या है, इसके विषय में हम साथ जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। वही हम जानेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके लोग जो एसआईआर को लोकतंत्र पर खतरा क्यों बता रहे हैं, इसे भी हम विस्तार से जानेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे प्रियंका गांधी जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र पर खतरा बताया है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मोदी है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अर्थात ये दोनों एक साथ आके मिल के काम कर रहे हैं और ये लोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। आखिरकार ये है क्या, इन सब चीजों के विषय में देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे राहुल गांधी अर्थात महागठबंधन, जिसमें राहुल गांधी तथा अखिलेश यादव मिलके क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एसआईआर से इससे क्विट कर जाओ, इससे बाहर चले जाओ। यहाँ तक कि एक मैडम ने तो गजबा कर दिया है, उन्होंने लिखा है एसआईआर के नाम पर वोट चोरी नहीं चलेगी, अपनी पसंद के वोटर जोड़ना बंद करो, जो नापसंद उसका वोट काटना बंद करो। अर्थात वो एसआईआर को के तहत, अर्थात ये बताना ये चाह रही है कि जो एसआईआर के तहत अपने पसंद के लोगों को वोटर लिस्ट में मत जोड़ो और जो उन्हें नहीं पसंद है, अर्थात जो कांग्रेस के वोटर है, उनके नाम काटना बंद करो, ऐसा इस मैडम जी का कहना है। आखिरकार ये है क्या, इतने ज्यादा बवाल क्यों है, ये एसआईआर है क्या? आइए हम थोड़ा इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है। इसके तहत वो क्या करना चाह रही है कि जो अपने अपनी वोटर लिस्ट है वो उसे एक्यूरेट करना चाह रही है। साथ ही साथ जो इसमें एरर है उसे भाई वो खत्म करना चाह रही है। इसके तहत उसने क्या किया था, एक आदेश जारी किया था। 27 अक्टूबर 2025 को उसने एक आदेश जारी किया था, जो सक्रिय हो गया था 4 नवंबर 2025 को। उस आदेश के तहत क्या था कि उसने कहा था एक एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम अपने वोटर लिस्ट को क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, जिससे हम एरर फ्री कर रहे हैं। अर्थात वो क्या कर रहा था, इसके तहत जो उसके वोटर लिस्ट में जो डुप्लीकेट नेम थे, या फिर कह सकते हो जो डेड पर्सन थे, या फिर जो पर्सन रिलोकेट हो गए हैं, जो वोटर रिलोकेट हो गए हैं, या फिर जो नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो रह रहे हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, स्पेशली आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बांग्लादेश से आए हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आए थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, तो इन लोगों के नाम वो काटना चाह रही है। इसके तहत वो क्या करे, जो उसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो बूथ लेवल ऑफिसरों को क्या कर रही है कि भाई घर घर जा भिजवा रही है और उनसे एक फॉर्म को भरवा रही है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे ताकि उसका जो वर्कलोड है आने वाले समय में कम हो जाए। इसी को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मैंने इसे 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअली देखो, जो मैंने इस न्यूज और न्यूज चैनल्स में पढ़ा तो उसमें मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्या करे, फर्जी, डुप्लीकेट या मृतक लोगों के नाम को काटने जैसी बड़ी अफवाहों को फैलाया जा रहा है। बहुत ज्यादा अफवाह फैलाया जा रहा है कि लोग फर्जी या फिर डुप्लीकेट या मृतक लोगों के नाम के काटने के स्थान पर जो रियल पर्सन है उनके नाम काट दे रहे, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है, स्पेशली फॉर अपोजिशन द्वारा। ये रियलिटी है कि नहीं, आप मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद ये फॉर्म को भरा था तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई तो नहीं हुई थी, हार्डली मुझे 10-5 मिनट लगे थे, मैंने इस फॉर्म को भर दिए थे। लेकिन मुझे जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लगी, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसरों की संख्या बहुत कम है। आप देखेंगे पूरे भारत में लगभग 5 लाख के आसपास बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। तो जो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स है, इसकी पहली तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है। साथ ही साथ इनके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है बहुत फास्टली कंप्लीट करवाना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर, यहाँ तक कि आईएएस एसडीएम जैसे लोगों को भी इस काम में लगाया गया था और बहुत से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो लोग काम को पूरा नहीं कर पाया था, तो उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है काम को करने का। यह एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम थी। हाँ, तीसरी जो माइग्रेंट वर्कर को लेकर है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जो भारत से बाहर चले गए हैं उनको लिए भी थोड़ी बहुत समय देना चाहिए, जैसे उनके लिए 1 साल या 2 साल देना चाहिए। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होते हैं वो 3 साल के लिए चले जाते हैं, 2 साल 3 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उन लोगों को भाई एक स्पेशल वैरायटी देनी चाहिए थी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, ताकि वो लोग एसआईआर का फॉर्म भर सके और उनका नाम ना कटे। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम अब पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल का तो
आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं लगी, लेकिन हाँ आप इसे लिख सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कुछ है। तकनीकी दिक्कतें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तकनीकी दिक्कतें थोड़ा जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाए, जैसे ऑनलाइन ऐप हो गया या पोर्टल है, इसमें बहुत ज्यादा एरर आ रहा है अपलोड करने में, और बहुत ज्यादा मिसमैच हो जा रहा है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया बहुत धीमी हो जा रही है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जाए ताकि ये जल्दी से फट सके। ठीक है, ये सब एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। समय सीमा थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए, जो समय सीमा वेरिफिकेशन बहुत तेजी से की जा रही है, उसको थोड़ी और समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आपको पता है भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक है, तो इसमें इसमें कम से कम भाई मेरे हिसाब से 100 करोड़ के आसपास तो वोटर होंगे ही, तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए ताकि सभी लोग अपना एसआईआर फॉर्म भर सके। इसी एसआईआर फॉर्म को जैसे लेकर देखोगे तो लोकसभा में देखोगे तो क्या हुआ था, लोकसभा में जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था एसआईआर कोई नई चीज तो नहीं है, एसआईआर भाई बहुत से बार हुआ है, 1951 के बाद भी एसआईआर बहुत बार हुआ है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवा रही है, वह अपने वोटर लिस्ट को सही करने की बात कर रही है। ठीक है, वो यह भी कहते हैं, जैसे आप जेडीयू के एक नेता राजीव रंजन सिंह का देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई जब भी कांग्रेस हो या फिर अपोजिशन हो, वो जब वो इलेक्शन हार जाती है तो वो या तो वो चोरी को लेकर सामने आ जाती है, या फिर वो कहती है ईवीएम पे खराबी है, ईवीएम पे खराबी, यही बार बार चीजें लेके सामने आ जाती है। ठीक है, एक्चुअली में आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही मैं ले लूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.91 करोड़ लोगों का नाम कट गया था, लेकिन जो 2.9 करोड़ लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से, ये लोग क्या है, आप देखेंगे इसमें से क्या है, मतलब करीब 47 लाख वोटर जो है ऑलरेडी मर गए हैं। भाई जो मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रखना, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक्स्ट्रा वर्क बढ़ाना। आप देखेंगे 1.27 करोड़ जो है वह स्थानांतरित हो गए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, उनके नाम काट रहे, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। वही 3.7 लाख लोग ऐसे जिनके डुप्लीकेट नाम है, बताइए भाई अगर इतने लोग डुप्लीकेट नाम से रह रहे हैं तो इनके नाम को तो हटा देना चाहिए। तो ऐसा जो कर रही है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, कोई गलत बात नहीं भाई, ऐसे बताओ, आप ही समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगभग 2.91 करोड़ लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है, जो एक्चुअली में है ही नहीं, या तो मर गए हैं या तो स्थानांतरित हो गए हैं या फिर डुप्लीकेट्स हैं, तो इन लोगों के अगर नाम काट रही है तो मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैंने आज का क्वेश्चन बताया है कि विच रिवर कैन नॉट फ्लो बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, गंगा, घाघरा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इसमें से कौन सा रिवर जो है वो दोनों देशों में फ्लो नहीं करता है, आप चाहे तो बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।